नमस्कार। मैं अशोक जरोठी सभी भाई बहनों का स्वागत है। यूजीसी नियम को लेकर के देश के अंदर जो विरोध प्रदर्शन शुरू हुए हैं उन्होंने बवंडर का रूप ले लिया है और जो सरकार के जो चाणक्य थे ना उनकी कुर्सी डगमगाने लग रही है और जो देश के लोगों ने जो हुंकार भरी है ना उससे कई दिग्गज घुटनों पे हैं और कईयों की जो निष्ठा में प्रश्न चिन्ह भी लग रहा है। सभी भाइयों से प्रार्थना है आज इस मुद्दे पर बात करते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, देश के नेताओं ने एससी, एसटी, ओबीसी, सवर्ण सामान्य से कोई लेना देना नहीं है। इनकी गरीबी से, इनकी बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने सिर्फ अपनी सत्ता को कायम रखना है और देश की जनता को गुमराह करना, डिवाइडेशन करना है। इसलिए सभी देशवासियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इनको समझने की जरूरत है। ये जो नारा देते हैं ना, गरीबी हटाओ, एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों में जो बांटते हैं, किस लिए बांटते हैं? अब समाज को दो फाड़ों में पाड़ो, अपनी कुर्सी कायम रखो, अपने बच्चों को बढ़ाओ, अपना परिवारवाद बढ़ाओ और देश के जो संसाधन है उनको लूटकर अमीर हो। सच्चाई तो है ये देश की। देश की गरीबी से, देश के गरीबों के बच्चों से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ कि जितने नियम कानून बनते हैं उससे समाज में बिखराव आया है और समाज को तोड़ा है उन कानूनों ने। या मैं सभी भाइयों से एक बात बताना चाह रहा हूं, दहेज निरोधक कानून जो बना था, क्या दहेज हत्या बंद होगी? क्या दहेज लेने बंद हो गए? क्या समाज सुधर गया? समाज में भाईचारा खराब हुआ है, परिवारों को बर्बाद किया दहेज कानून ने और एक तरह से झूठे आरोप लग के और समाज को यानी कि बर्बादी की तरफ ले गया कानून। दूसरा, एससी एसटी जो कानून बने थे, क्या एससी एसटी के मुकदमे दर्ज होने बंद हो गए भाई? इससे समाज में बिखराव आया। पहले हमारे देश का समाज, हमारे देश की संस्कृति बहुत प्यार प्रेम से रह रही थी और जातिवाद और इस तरह की बातों का पता भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ, हमारे देश की राजनीति, हमारे देश के नेताओं ने अपनी कुर्सी कायम करने के लिए, अपनी कुर्सी रखने के लिए देश में इस तरह के जहर घोल रहे हैं, नए नए नियम बना करके। मेरी यह सरकार से प्रार्थना है और देश के सीजीआई साहब से ही प्रार्थना है, इस मामले में संज्ञान लेकर के देश के जो नौजवान हैं उनको विद्यार्थी रहने दो, उनको राजनीति मत घसीटो और देश की जो भाईचारा है उसको मत बिगाड़ो और देश के समाज को मत तोड़ो। क्योंकि इस तरह के जो नियम है ना, ये समाज को तोड़ते हैं, समाज को जोड़ते नहीं है। जिस तरह से ये जो नियम बनाए और जो ये बवंडर हुआ और देश में एक ऐसा माहौल बना दिया, अभी एससी एसटी ओबीसी के साथ बहुत ज्यादा शोषण होता है। इन आंकड़ों के बारे में मैं देशवासियों को बताना चाह रहा हूं। पूरे भारत के अंदर 704 यूनिवर्सिटियां हैं और 1553 कॉलेज है। यूनिवर्सिटी और कॉलेज मिला के 2257 है कुल। 2019 से लेकर के 2024 तक इन तमाम 2257 कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर 1160 शिकायतें मिली इस तरह की। यानी कि 5 साल के अंदर एक कॉलेज में एक शिकायत भी इससे में नहीं आई एक तरह से। और देश में बाउंड्री इतना बड़ा बना दिया कि देश में तो पता नहीं क्या हो रहा है। या मैं सभी भाइयों को एक बात और बताना चाह रहा हूं, ये बनाया क्यों भाई? सत्ता में कायम रहने के लिए और सत्ता पाने के लिए ये खेल करते हैं हमारे देश के नेता। 2024 का जो इलेक्शन था लोकसभा का, उसमें कांग्रेस के जो नेता थे राहुल गांधी जी, संविधान की किताब लेकर ऐसे हिलाते थे, हर जगह जाकर ये नारा देते थे कि मोदी सरकार आरक्षण को खत्म कर देगी अगर ये 400 पार सीट ले आए तो। वो जो गुमराह किया देश की जनता को, देश के गरीबों को, एससी एसटी ओबीसी को, इसलिए बीजेपी की सीटें कमाई। और बीजेपी को यह लगने लग गया कि जो एससी एसटी ओबीसी वर्ग की हमारी वोटें हमारे से दूर हुई है उनको कैसे प्राप्त किया जाए। और इस चाणक्य नीति में काम करके ये यूजीसी नियम लेके आ गए। यूजीसी नियम जो लागू किए गए उसके लिए संसदीय कमेटी बनती है भाई, उसमें 20-21 सदस्य होते हैं लोकसभा के
और 10 12 15 सदस्य होते हैं राज्यसभा के। और ये जो संसदीय कमेटी थी ना समिति की, इसके जो हेड थे वो दिग्विजय सिंह जी थे। और दिग्विजय सिंह जी को सभी जानते हैं और किस तरह काम करते हैं वो। उन्होंने जिस तरह से दिल्ली पुलिस को भी कटघरे में खड़ा कर दिया था आतंकवादी इनकाउंटर के मामले में, सारी देश जानती है। और हमारे इंस्पेक्टर बलिदान भी हुए थे, लेकिन उनकी बलिदानी से क्या लेने देने, अपनी कुर्सी कायम, अपने वोट चाहिए। देश की सेना सत्ता से नीचे रखते हैं, सत्ता ऊपर। देश की जो एजेंसियां हैं, देश के जो बलिदान होने वाले लोग हैं, उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो इस तरह के बयान हमेशा देते रहे। वो इस समिति के मुखिया थे। लेकिन यहां जो प्रश्न चिन्ह लगता है, बीजेपी के जो सांसद थे ना, रविशंकर प्रसाद जी हैं, और मेरी बहन है बांसुरी स्वराज और सुमित पात्रा जी, ये सारे कानून के जानने वाले हैं और बहुत पढ़े लिखे भी हैं। और ऐसा नहीं हो सकता अगर इनकी बगैर मर्जी के या इनने कोई इतराज किया और ये नियम बनकर लागू हो गया हो। क्यों? खेल है सत्ता का। और जब देश में बवंडर होना शुरू हुआ, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान है ना, शिक्षा मंत्री, उन्होंने आगे बयान दिया, अगर भाई किसी के शासन सामान्य वर्ग के विद्यार्थी के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ, कोई शोषण नहीं हुआ। यह मैं धर्मेंद्र प्रधान जी को एक बात बताना चाह रहा हूं। धर्मेंद्र प्रधान जी, देश की जो जांच एजेंसियां हैं, देश की जो न्यायपालिका है, वो जो नियम और कानूनों के आधार पर काम करती है, आपके बयानों के आधार पर काम नहीं। यह आपका बयान है राजनीतिक। आपको जो काम होता है कानून के दायरे में, उसका ए और बी का नहीं पता। यह आपका बयान कर मैं नहीं कर। क्योंकि जो कानून, जो नियम बनते हैं ना, आगे जांच एजेंसियां उन नियमों के आधार पर काम करती हैं और उन परिभाषाओं के आधार पर काम करती हैं, बयानों के आधार पर काम नहीं करती। और जो इस तरह नियम बनाए थे, वो नियम बिल्कुल गलत बना रखे हैं। और रविशंकर जी देश के कानून मंत्रालय में भी काम कर रखा है, बहुत उम्र में बड़े हैं और बहुत बुद्धिमान आदमी है। लेकिन वो भी इस चीज में उन्होंने भी यस किया। बांसुरी स्वराज वो भी पेशे से वकील हैं, सुमित पात्रा जी भी। इन्होंने जो चुप्पी साध दी है, इसका मतलब ये खेल है। किस लिए खेल किया गया? वोट बैंक की राजनीति का खेल था। यानी देश में कितना नुकसान हो जाए, कितने विरोध प्रदर्शन हो जाए, लेकिन अपनी सत्ता को कायम जरूर रखना। और मेरा यहां सभी भाइयों से आवेदन है कि अब ये खेल जो कर रखा है ना हमारे नेताओं ने, इसको समझने की जरूरत है देश की जनता ने, देश के SC ST वर्ग ने, देश के OBC वर्ग ने, देश के सामान्य वर्ग ने, और खासकर नौजवान बच्चों ने। कि देखो, ये जो नियम लागू हुए, ये 15 जनवरी से लागू हो गए थे। समिति ने रिपोर्ट दी थी 13 जनवरी को, और 15 जनवरी को सरकार ने लागू कर दिए। और ये नियम क्लियर बता रहे हैं भी ये भेदभाव है आपस में। एक दूसरे विद्यार्थी जीवन में बच्चे एक दूसरे की जात पात ये नहीं देखते, वो हमेशा घुल मिल कर रहते हैं, एक जगह खाते हैं, एक जगह पीते हैं। किसी मुद्दे में कोई बात हो जाती है, कोई झगड़ा होता है, वो अलग अलग चीज है। लेकिन ये जो जगाने की है ना, बताने की, वो काम हमारी सरकार, हमारे नेता कर रहे हैं। देशवासियों, विपक्ष का कोई भी नेता, कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से, BSP की तरफ से, JJP की तरफ से, उधर जो ममता दीदी की पार्टी है उसकी तरफ से, लालू जी की पार्टी की तरफ से, खुलकर कोई बयान इस तरह नहीं है भाई सरकार ने नियम गलत बना दिया, इसको रोको, इससे समाज में बिखरा होगा, समाज में दरार आएगी, समाज का भाईचारा खत्म होगा। देश की 36 बिरादरी प्यार प्रेम से रहती थी, सभी धर्म और सभी जाति एक गुलदस्ते की तरह रहती थी। और मेरी यहां पर मांग है मोदी जी से भी, आप हर भाषण में कहते हो कि देश एक गुलदस्ता संस्कृति है, तो ये नियम जो लागू किया उस पर गौर करनी चाहिए थी। क्यों? सत्ता के शिखर पे देश की जनता लेगी आपने, और उसमें तमाम धर्म और तमाम जाति के लोग लेगे हैं। अब ये जो आप जो कांग्रेस वाली नीति में चल रहे हो ना, जिस तरह से राहुल गांधी संविधान ने उठाए घूम रहा था, देश की जनता ने उनको उनका स्थान दिखा दिया है। अगर इस तरह की नीति करके चलोगे तो आपको भी देश की जनता स्थान दिखाएगी। और देश में बहुत लंबी लंबी सरकारें रही, घने घने राज किया है, लेकिन देश की जनता ने स्थान दिखाया भी है। और
इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग ज्यादा होता है। जो दहेज निरोधी कानून था उसने बड़े परिवार बर्बाद कर दिए और लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। कानूनों का दुरुपयोग ज्यादा होता है इस तरह कानूनों का। इस तरह से SC ST जो कानून है इनके दुरुपयोग ज्यादा होते हैं और इन नियमों के दुरुपयोग ज्यादा होते हैं। याद धर्मेंद्र प्रधान जी जो बयान दे रहे थे ना, अब भाई सामान्य के साथ कोई नहीं होगा, सारा जो खेल है ना वो इस पे है। जो UGC का नियम था, आपने समानता का अधिकार खत्म कर दिया ये नियम बना करके। एक क्लाउज था उसमें ये था, अगर कोई झूठी शिकायत होगी तो उसको भी दंड का प्रावधान था, आपने वो खत्म कर दिया। और वो खत्म किसी लिए करा? अपनी राजनीति करने के लिए। सारा खेल राजनीति का है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, अब देश की जनता ने, देश के नौजवानों ने बहुत समझने की जरूरत है, भाईचारा बनाने की जरूरत है। इन नेताओं ने एक दो नेता को छोड़ करके देश के को ना, ज्यादातर जो नेता हैं जो किसी भी पार्टी का, उन्होंने बढ़ाया अपना परिवारवाद, अपनी संपत्तियां बढ़ाई हैं, अपने विदेशों में घर बनाए हैं, फार्म हाउस खरीदे हैं, देश में अपनी अपार संपत्ति बनाई है। राजनीति में आकर के देश की गरीबी के बारे में नहीं सोचा और देश की जो सामान्य वर्ग और देश के जो पीड़ित और शोषित वर्ग का जो नारा देते हैं, उनमें सिर्फ एक ही चीज ढूंढते हैं, हमारा भला कैसे हो। इस चीज को देश की जनता ने समझने की जरूरत है। सभी देशवासियों से प्रार्थना है, अब सभी मिलके, चाहे SC वर्ग से हो, ST वर्ग से हो, या OBC वर्ग से या सामान्य वर्ग से हो, सभी मिलकर एक हो जाओ और इन नेताओं से, चाहे विपक्ष का नेता हो चाहे मौजूदा सरकार में बैठा हुआ नेता हो, उनसे सवाल करने शुरू कर दो। और मेरा ये भी कहना है, उनकी प्रॉपर्टी के बारे में भी सोचना शुरू कर दो कि हमारे बच्चों को नौकरी नहीं मिलती और इनके बच्चे इतने बड़े बड़े कारों में घूम रहे, इतना बड़ा कर रहे हैं, तो ये कहां से आ गए? इस बारे में देश की जनता ने सोचने की जरूरत है। ये नेता अपने वोट लेने के लिए हमारे को वर्गों में बांटेंगे, जाति में बांटेंगे, धर्म में बांटेंगे, ये बंटने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अपना भला, अपने पड़ोसिया भला, अपने भाई का भला, समाज में भाईचारा रखना है, जब जो भी नुकसान होता है वो होता है आम लोगों का, आम जो गली मोहल्ले में रहने वाले का। क्यों? नेता जातियों में, वर्गों में, धर्मों में बांटकर लड़ाई करा देते हैं और अपनी राजनीति रोटियां सेकते हैं। इस विषय में देश की जनता ने सोचने की जरूरत है। और मेरी फिर हाथ जोड़ के माननीय प्रधानमंत्री से प्रार्थना है, इस नियम के बारे में विचार किया जाए, नहीं तो इतिहास इस पर प्रश्न चिन्ह जरूर लगाएगा। और देश की जनता ने आपको चुना है, देश की जनता ये भला करने के लिए। सभी भाइयों से प्रार्थना है, इस वीडियो को आखिर तक देखकर और ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें। जय हिंद देशवासियों।